आज शाम को फिर से बना दिए करेले। तो मम्मी ने ले लिए थे सुबह सुबह 1 किलो करेले। पिछली बार थोड़े लिए थे तो वे जल्दी ख़त्म होंगे, तो इस बार ले लिया है 1 किलो। तो मैंने इन्हें धो के और रख लिया है। अब इनकी कटिंग कर दूँगी। करेले सबको इतने पसंद है कि बहुत ज़्यादा। पहले हस्बैंड करेले खाते नहीं थे, लेकिन अब उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। तो अब की बार मम्मी ने 1 किलो ले लिए, 1 हफ्ते तक चल जाएगी। तो ये गए थे मम्मी को डॉक्टर के लेके, और वहाँ से वापस आके सामान भी लाए थे घर का, जो कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, क्योंकि कुछ सामान आ नहीं पाया था। तो फिर आगे थे। अपना नवा सूट दे दो तुझे फाड़ के। अबला तो मन नहीं पैरा भी नहीं है, तो ये नवा सूट ही चाहे के। तो करेला कड़वा ना बने इसलिए मैंने इसे काट के और धो के रख दिया है नमक डाल के फ्रिज में। पहले सोच रही थी कि फ्रीज़र में रख दूँ, लेकिन फ्रीज़र में थाली आई नहीं, थोड़ी सी बड़ी थी। तो फिर मैंने इसे रख दिया फ्रीज़र के नीचे जो ट्रे हुआ है उसमें रख दिया। तो इसे 1 घंटे के लिए रख के छोड़ दिया, ताकि इसका जो कड़वापन है वो सारा निकल जाए। इससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनने की। तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी थी फिर शाम के खाना बनाने की और करेले बनाने की। तो मैंने यहाँ पे सिलका लिया था चूल्हे में झीना, और रख ली थी बड़ी वाली कढ़ाई, क्योंकि इसी में बनेगी। और कम से कम 1 किलो प्याज भी इसमें डाल ली। 1 किलो नाप के तो डाली नहीं, लेकिन हाँ 1 किलो के करीब होगी, एक आध प्याज ही कम होगी 1 किलो में से। तो फिर झीना मेरा सी लग गया था। फिर मैं इसमें जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैं मिर्च काट लूँगी प्याज में ही। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची भी काटनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे माटो मेरे पास ही बैठा था, इसको चाहिए था आम, कच्चा आम रखा था यहीं पे। तो बोल रहा था कि बड़ी मम्मी इसे दे दे छील के काट के, मैं इसे खा के टेस्ट करके देखूँगा। मैं कहा ये कच्चे हैं, पके हुए नहीं है अभी, ये खट्टे लगेंगे। लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने काट लिया था मिर्ची को। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई गर्म होने पर डाल दिया था इसमें तेल। तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें करेले तल लेंगे भाई। करेले बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। वो तो मैं चूल्हे पे बना रही थी, अगर मैं बनाती गैस पे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। कम से कम 1 घंटा तो इसी में ही लग गया। 1 घंटा लग गया कम से कम 1 किलो करेले बनाने में चूल्हे पे। और इसके बाद मैंने करेले को फिर से धो लिया था, और धो के इसका सारा पानी और नमक का जो पानी था वो निकाल के और छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका पानी निचड़ जाए, एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। तो फिर मैंने आम को भी छीलना शुरू कर दिया था। यहाँ पे बैठी बैठी ने मैं इतना और क्या करूँगी, जब तक तेल गर्म होगा मैं जब तक आम भी छील लूँगी। तो आम भी इसमें डालने आएंगे, तो इससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, और भी मतलब टेस्ट आ जा, खट्टे मीठे से लगा थोड़ी थोड़े से, तो करेले में और ज़्यादा टेस्ट आ जा। तो यहाँ पे मैंने इतने जब तक तेल गर्म होगा जब तक आम भी छील लिए थे। तो साथ में माटो भी यहीं पे थी, उसको भी चाहिए था कि मुझे भी दे दे मम्मी ये आम काट के, मैं टेस्ट करके देखूँगा। मैं कहा ठीक है दूँगी। मैं कहा रुक जाओ 1 सेकंड, पहले मैं इसमें करेले डाल दूँ। कैसा लग रहा? अच्छी वीडियो वाली, सुंदर लग रही है। अच्छी वीडियो लगी। मैं सुंदर लग रही है। अरे हाँ, ये अम्बे भी बहुत सुंदर लगे। कच्चे कच्चे पक्के छेड़ा मत ना, हिलावे मत ना, हिलावे ना। की जगह खट्टी में तो कैसी है, मीठी है खट्टी है, बहुत खट्टी। मैं भी खा के देखूं कितनी खट्टी। मैं भी खा के देखूं कितनी खट्टी। सुबह से ही क्या खट्टी है क्या मुझे। मैं भी देखूं कितनी खट्टी है। मैं भी देखूं या कितनी खट्टी। हो जाती मेरे 2-3 करेले। तो भाई यहाँ पे मैंने डाल दिया था करेले को तेल में। इतनी देर में जाकर तेल गर्म हो गया था, क्योंकि आँच थोड़ी थोड़ी धीमी जल रही थी। जो हमारे गुस्से है वे भीग गए थे बारिश में, और घर से लाने का अड़कस करके तो फिर मैं ऊपर छत पे से उठा लाई। तो वे थोड़े धीमे धीमे से लग रहे थे, तो मैंने फिर करेले डाल दिए थे। और उस अम्बी भी चाक कर देख ली थी भाई, बहुत खट्टी थी सच्ची में। और उसके बाद फिर माटो को भी दिखा दी थी, नमक लगा के हम भी चाक चाक कर देख रहे थे। मगर कौन सी मिट्टी लगेगी, लेकिन लगी नहीं। तब तक मगर करेले भी हो जाएंगे, और बैठे बैठे और करेंगे कि तो मकाम ही चाक ले बैठ के। वैसे तो कहें हैं कि चूल्हे के पास बैठ के खाना नहीं चाहिए, मतलब बनाते बनाते खाना नहीं चाहिए, लेकिन मका आम इतने जब तक मैं इसमें हाथों लगा नहीं रही तो बैठ के इतने चाह के लूँ। तो फिर मैंने
हाथ धो के दोबारा से फिर कर दिए थे दोबारा से फ्राई करने शुरू। तो मैं लग गई थी इन्हें, मैं कहा जब तक होंगे तब तक फिर बैठी थी खाली। उसके बाद माटो भी चाक के देख रही थी, आम भी उसको चाहिए थी। और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते ऐसी चीज़ें, आम कच्चे आम वगैरह इनको तो पसंद है नहीं। उसको हर चीज़ चाहिए, इसे इतनी जिज्ञासा है हर चीज़ को जानने की कि इसे सारी चीज़ चाहिए। मतलब जो भी कुछ आवेगा घर में खाने का पीने का, फिर कुछ और एक्स्ट्रा सामान, मतलब कुछ भी हो, इसे हर चीज़ में मतलब पूरी जानने की इच्छा है इसकी। मतलब हर चीज़ की इसे जांच पड़ताल करनी देख के जो भी है। तो उसके बाद फिर करेले देखो कितना टाइम लग रहा फ्राई होने में। और गैस पे तो अंदर खड़े होकर पैर भी दुखे लगे, यहाँ पे बैठ के कम से कम आराम से खुली हवा में काम भी हो रहा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब दोबारा से बारिश होने के बाद 2-3 दिन तो ठंड रही, उसके बाद फिर से गर्मी होनी शुरू होगी। तो अब तो काम रसोई में तो अब होने दे रहा। और एक फ़ायदा हो रहा है, रसोई साफ़ सुथरी पड़ी है अगर बाहर काम करे तो, वहाँ इतनी किचपिच भी नहीं होती। नहीं तो जो ये सारा काम रसोई में फैलाया जाता तो इतना रहता, फैल जाता कि उसे इतना टाइम बनाने में लगता खाने को, और इतना ही सिंगवाने में लगता फिर। तो मुझे तो आसानी यहीं पे बैठ के हो। तो यहाँ पर एक बार के करेले मेरे फ्राई हो गए थे, और दोबारा मैं इसमें डाल दूँगी 3 बार कम से कम, क्योंकि तेल थोड़ा ही डाला था मैंने। मैं कहा फिर नहीं तो बर्बाद ही जाएगा, ज़्यादा तेल तेल डाल लूँगी तो फिर करेले में भी मैं कहा तेल ही तेल हो जाए। तो फिर ये बोल रहा है कि मतलब करेले का स्वाद कम और तेल का ज़्यादा आ रहा, तो थोड़ा कम ही रखा तेल। तो जितने में फ्राई होंगे हो जाएंगे, बाकी मैं ऐसे में ही प्याज भून जाएगी। तो 2-3 बार मैंने इनको फ्राई कर करके रख लिया था। तो मैं इसमें देख रही थी कि करेला गला या नहीं गला अच्छे से। तो वो मैंने चेक कर लिया था, वो अच्छे से गल चुका था। तो उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक बार इन्हें फ्राई होने में। उसके बाद फिर मैं अंदर से आटा भी छान के ले आई थी। जब तक मैं कहा तब तक ये होएंगे तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि भी रात होती जा रही, शाम का टाइम है तो अंधेरा जल्दी हो जा लगी थी इसमें 5 बजे, और 6 साढ़े 6 तो बज ही गए थे, अंधेरा होना शुरू हो गया था। और कम से कम 1 घंटा काटने पीटने में। वो तो ये है कि मेरी बहन भी करवा दे हेल्प, तो उसने प्याज व्याज काट दी थी जब तक मैंने करेले काटे थे। और फिर बना लिए थे हमने। तो रात हो गई थी बहुत ही, अंधेरा तो हो ही गया था, 7 बज गए थे करीब। और फिर मच्छर भी खाने शुरू हो गए थे मेरे पैरों में। देखो मैं किस तरह खुजा रही हूँ, मच्छर अगर काट लिए तो मेरे बहुत खुजली हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था फिर इसमें मेथी। करेले भुन के हो गए थे तैयार। मेथी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी प्याज और हरी मिर्च कटी हुई। मिर्च बहुत ही कम दिखेगी आपको, लेकिन अगर घर मम्मी बनावे तो मम्मी उसमें मिर्च ज़्यादा और प्याज कम रखे है। और यहाँ पे हम प्याज ज़्यादा और मिर्च कम रखे है। तो मैंने इसमें प्याज डाल के इनको भी भून लिया था, और साथ में अम्बी को भी छोटे छोटे पीस में काट लिया था। और देखो अंधेरा होना शुरू हो गया। इधर मैंने आटा भी लगा के रख लिया था, वही शाम का टाइम था। फिर मैंने यहाँ पे लगा ली थी कि मच्छरों वाली अगरबत्ती। भैया ऐसा तो खाना बनने था रहा, तो फिर मैंने इन पर मंगा ली थी कि मगर एक अगरबत्ती ले आओ मच्छरों वाली, नहीं तो मगर मच्छर परेशान कर देंगे। फिर मगर खाने में आ जाए, रोटी पे गिर जाए, कुछ नहीं पता मगर इनका। तो ये फिर एक अगरबत्ती ले आई थी नीचे से, तो इन्होंने दे दी थी ला के, और मैंने सिलका के रख दी थी पास में ही। तो मच्छरों को तो दूर भगाने का हो गया था जुगाड़। उसके बाद मैंने इसमें जो प्लेट में सारे मसाले रख रखे थे ला के, धनिया सौंफ हल्दी नमक और जीरा अमचूर पाउडर, वो सब डाल के इसमें, और आम भी डाल दिए थे। तो जब तक ये पकेंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, 5 से 7 मिनट अब मुश्किल तो लगेगी। उसके बाद ये हो जाएगी बन के तैयार। तो इसमें डाल दूँगी फिर मैं बाद में करेले। उसमें पानी तो डलने का नहीं, क्योंकि फिर अगर पानी डाल के बनाऊँगी तो ये हो जाएंगे ख़राब। तो पानी डाल के तो इन्हें बनाने की नहीं, ये ऐसे ही बनेंगे। तो आम है थोड़ा थोड़ा, ये भी पानी छोड़ देगी। तो जब तक इनका पानी सा जलेगा और ये कढ़ाई में लगने से भी शुरू हो गए थे, तो फिर मैं इन्हें उतार कर रख दूँगी नीचे। इनमें डाल दूँगी करेले। और अभी तो ये हुए नहीं, अगर ढक कर पकाऊँगी तो फिर कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया, तो फिर कढ़ाई में लग जाएगा। तो अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया था, तो अब मैंने इसमें डालने की तैयारी कर दी थी करेले की। और करेले ना गोल पीस में कटे हुए बहुत ही अच्छे लग रहे। तो इसमें लास्ट में डाल दिया था मैंने गरम मसाला, और हींग डाल दिया था पानी में घोल के। जब ही रख लिया था हींग को पानी में घोल के शुरुआत में, तो तब अब तक तो वो बिल्कुल घुल गया था हींग बिल्कुल। और उसमें डाल देंगे इसे करेलू में, तो उसकी अच्छी खुशबू आएगी।
और करेले डाल के मैंने मिक्स करके और 1-2 मिनट के अंदर ही उतार दूँगी, तो करेले हो जाएंगे बनके तैयार। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।